स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद वंदना में। आज हम अपना पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है पार्टनरशिप के ऊपर। पार्टनरशिप 12th क्लास का एक चैप्टर है और इस पूरी पार्टनरशिप को हम बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो कहते हैं सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them for all। कहते हैं पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है पर्सन्स के बीच में who have agreed to share the profits, जो कि एग्रीड हुए हैं किसी भी प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, और वो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल या तो उन सभी के द्वारा चलाया जा सकता है या फिर एनी ऑफ देम फॉर ऑल, उन सभी में से किसी एक पर्सन के द्वारा भी बिजनेस को रन किया जा सकता है। अब किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और उन्हें रिटन या ओरल किसी भी रूप में हो सकती है। जहाँ पर हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अ पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट होता है वेयर देयर मस्ट बी टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीड अपॉन बाय ऑल पार्टनर्स, जहाँ पर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दी जाती हैं और जो कि सभी पार्टनर्स की सहमति से की जाती हैं। पार्टनरशिप डीड में टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं, कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, इनको भी हमें जानना पड़ेगा। सबसे पहले कहते हैं पार्टनरशिप डीड में क्या होना चाहिए। फर्म का नाम क्या होता है, फर्म का एड्रेस क्या है, पार्टनर्स का नाम और एड्रेस क्या है, हमारे बिजनेस का टाइप क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, सैलरी क्या दी जाएगी पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बताया जाएगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी कि हमारे अपना बिजनेस कब शुरू किया था, अगर पार्टनर्स के बीच में कुछ झगड़े हो जाते हैं तो उन झगड़ों को सेटलमेंट कैसे होगा, और अगर कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो उस टाइम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, और अगर कोई पार्टनर बाहर जाता है यानी कि रिटायरमेंट लेता है फर्म से तो उस टाइम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। इस तरह पार्टनरशिप डीड में सारी बातें लिख दी जाती हैं। अब कहते हैं भारत में जो है यानी कि हमारे इंडिया में पार्टनरशिप डीड बनाना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बनाना बहुत अच्छा रहता है। अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाए, पार्टनरशिप नहीं बनाई डीड अगर नहीं हो यानी कि साइलेंट हो, तो उस समय क्या शुरू होता है हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932, उस समय लागू होता है हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ रूल्स। तो हम बात कर रहे थे कि पार्टनरशिप डीड की अगर नहीं बनाई जाती या पार्टनरशिप डीड किसी रूप में साइलेंट है तो हम क्या करेंगे। तो उस सिचुएशन में हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है जो कहता है कि फर्म को किसी भी पार्टनर की कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अब कैपिटल क्या होती है, कैपिटल वो पैसा होता है जब हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हुए पार्टनर जो है वो बिजनेस में लगाते हैं यानी कि इन्वेस्ट करते हैं। कहते हैं नॉट एनी सैलरी और कमीशन, कोई भी सैलरी और कोई भी कमीशन पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 6% पर एनम, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल, सभी पार्टनर्स में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो इक्वल होगी। यहाँ पर एक पॉइंट और है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट अलाउड, यानी कि किसी भी पार्टनर को के द्वारा जो ड्राइंग्स फर्म से निकाली गई है, यानी कि ड्राइंग्स क्या होती है, जब हम पैसा पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से निकालते हैं तो उस पैसे पे पार्टनर्स को क्या देना होता है, ब्याज देना होता है यानी इंटरेस्ट देना होता है फर्म को। तो उस समय अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस समय कोई भी इंटरेस्ट जो है उनसे चार्ज नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से आज हमने पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है हमारा लागू होता है और उसमें ये प्रोविजंस दिए गए हैं। तो इस तरह से हमें पार्टनरशिप के बारे में कुछ जानने का मौका मिला और इससे अगले चैप्टर में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।